हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार अगले माह दीपावली है। इससे पहले नवरात्रा है। बड़ी बात यह है कि 2 साल बाद पूरी फ्रीडम के साथ में त्यौहार मनाया जाएगा। उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है क्योंकि कोरोना की कोई पाबंदियां अभी नहीं है, तो पूरी तरह से तैयारियां शुरू हुई है। उदयपुर की बात करें तो खासियत ये है कि यहाँ पर बंगाली समाज जो है वो 61 साल से अपने रीति रिवाज से यहाँ पर नवरात्रा का त्यौहार मनाता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर में बंगाल की मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई जा रही है। और प्रतिमाएं सिर्फ उदयपुर तक ही सीमित नहीं है, ये प्रतिमा पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पे जाती है, ऑर्डर दिया जाता है स्पेशली, और वहाँ पर जाती है क्योंकि यह प्रतिमाएं सारी इको फ्रेंडली है। बंगाल की मिट्टी से इनको फिनिशिंग दी जाती है और उससे पहले जब इसका खाका बनता है, प्रतिमाओं का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो स्ट्रक्चर होता है स्थानीय मिट्टी से। स्थानीय मिट्टी पर फिनिशिंग बंगाल की मिट्टी से इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में रेत है, थोड़ी हल्की सी रेत है, तो मिट्टी में इस तरह से दरारें आ जाती है। ये देख सकते हैं, एक प्रतिमा अपने सामने ही है जिसमें दरारें आई हुई है। तो इन दरारों को दूर करने के लिए बंगाल की मिट्टी, जो गंगा नदी से निकली हुई एकदम चिकनास वाली मिट्टी, उसका लेप किया जाता है। आप देख सकते हैं प्रतिमाओं का यहाँ पर किस तरह से फिनिशिंग दी जा रही है। लगभग कंप्लीट हो चुकी प्रतिमा, ऑर्डर है इनका, ये यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद जाएगी। ये यहाँ पर कारीगर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है ये मूर्तियाँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शंकर साहा। कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से आया। आप किस तरह से बनाते हैं मूर्तियों के बारे में बताएं। मिट्टी किस लिए और प्रोसेस क्या रहती है, कितने टाइम में बन जाती है? हमारा यहाँ पे जो मूर्ति बनते हैं, पहले पटिया बनाना पड़ता है, उसका बाद घास और सुल्ली से बांध के फिर उसको बाद मिट्टी चलाना पड़ता है। उसका बाद सूखने के बाद में फिर और एक मिट्टी चलाना पड़ता है। वो सूखने के बाद में हल्का तिलक आ जाता है, वो गंगा मिट्टी से फिनिशिंग करके करना पड़ता है। उसका बाद में वो हमारा कलर चलता है। हमारा भी जो कलर होता है वो वाटर कलर है, और हमारा मूर्ति भी इको फेन है, कोई केमिकल यूज़ नहीं करता हो। अच्छा, मूर्ति पे 2 तरह की मिट्टी, एक तो स्थानीय और एक बंगाली, क्यों यूज़ की जाती है? बंगाली कलकत्ता का मिट्टी क्या होता है, वो मिट्टी फिनिशिंग के लिए अच्छा होता है। यहाँ का मिट्टी में थोड़ा क्या रेती होता है, इसलिए काम फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए कलकत्ता का मिट्टी यूज़ करता हूँ। मतलब रेती यहाँ की मिट्टी से फटने लग जाती, दरारें आती है उसमें। हाँ हाँ हाँ। और एक प्रतिमा बनाने में कितना टाइम लग जाता है? और आप यहाँ कितने टाइम पहले आ जाते हैं? मैं यहाँ पे 3.5 महीने पहले आ जाता हूँ। एक मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 10-12 दिन लगता है। अच्छा, 2 साल से क्या रहा, क्या माहौल रहा? 2 साल में क्या, हमारा कलकत्ता में तो थोड़ा काम पूजा चला, लेकिन राजस्थान में 2 साल नहीं आया कोरोना का चक्कर में, यहाँ पे पूजा भी नहीं हुआ। और ऑर्डर कहाँ से आए हैं? ये यहाँ पे जो ऑर्डर आता है लोकल उदयपुर का तो लोकल है, उसका बाद में भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिरोही है, अलग अलग जगह से आती है। और प्रतिमा बना के 3.5 महीने तक यहीं रहते हैं। तो ये हमने जाना कि किस तरह से ये प्रतिमाएं बनाते हैं और मिट्टी, अलग अलग मिट्टी क्यों उपयोग में ली जाती है, इसकी बंगाल की मिट्टी क्यों लाई जाती है और उदयपुर की स्थानीय मिट्टी क्यों उपयोग में ली जाती है। एक बात ये भी बता दें कि बंगाली समाज यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है। नवरात्रा स्थापना और नवरात्रा जो त्यौहार मनाया जाता है वो बहुत अलग, अद्भुत और अलग तरीके से मनाया जाता है। छठ से इनकी पूजा शुरू हो जाती है, सुबह और शाम दोनों समय इनकी विशेष पूजा होती है। और सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कार्यक्रम इनका होता है दशहरे के दिन, जो 5 तारीख को दशहरा है, उस दिन होगा, 2 साल बाद होगा। उसमें महिलाएं एक दूसरे को आपस में मांग में सिंदूर भरती है और अब इससे ये माना जाता है कि उस पति की लंबी आयु के लिए ही ये कार्यक्रम, पूरा ये जो पर्व है ये मनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप पीछे, वो मिट्टी से तराश रहे हैं, उनको फिनिशिंग दे रहे हैं। और फिनिशिंग देने के बाद में जो ये प्रारूप बनता है, इसमें ये इको फ्रेंडली कलर, जिसमें केमिकल, ये बता रहे हैं कि केमिकल बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लिया गया है इस कलर में। और यहाँ पर वे फिनिशिंग दे रहे हैं कि किस तरह से, ये आप गणेश जी की मूर्त देख सकते हैं आप। और ज़्यादातर जो मूर्त है वो महिषासुरमर्दिनी की है। यहाँ पीछे आप आधा रूप ले चुकी है, कलर में फिनिशिंग हो चुकी है और महिषासुरमर्दिनी की ये मूर्त देख रहे हैं आप। और बंगाली समाज भी इन्हीं की स्थापना करता है। कि कहा जाता है कि भगवान राम जब लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले महिषासुरमर्दिनी की ही पूजा करने के बाद में वो गए थे और रावण का वध किया था। इसी कारण से महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है पूरे 9 दिन तक। इसके अलावा उदयपुर में यह तो खास है, लेकिन एक विशेष बात यह भी है कि उदयपुर में एक सुथार समाज की तरफ से विशेष आयोजन किया जाता है नवरात्रि में। जिस तरह से माता रानी पहाड़ों पर विराजमान होती है, उसी तरह कृत्रिम रूप से यहाँ पर पहाड़ बनाया जाता है शहर के बीचों बीच। करीबन 70 से 80 फीट ऊंचाई पर
पहाड़ बनाया जाता है और उसके ऊपर प्रतिमा की स्थापना की जाती है, जहाँ पर उदयपुर स्थानीय सहित संभाग के अलग अलग जिलों से कई लोग तादाद में वहाँ पर पहुँचते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।